दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं काम की खबर। संपूर्ण कर्ज माफी के लिए देश का किसान एकजुट। किसानों ने सौंपा है सरकार को ज्ञापन। पूरे देश में किसान संगठनों तथा किसानों ने संपूर्ण कर्ज माफी के लिए व्यापक अभियान चलाया है और वह भी अभियान आप भी चला सकते हैं। आप भी जुटें। मैं आपको हर दिन एक अपडेट देता हूं ताकि किसान कर्ज माफ़ी संपूर्ण देश में हो सके और सरकार इस लॉकडाउन में किसानों के बारे में सोच सके। किसान कर्ज माफ़ी बहुत ज़रूरी है। कई राज्यों ने इस पर काम किया है, लेकिन संपूर्ण कर्ज माफ़ी यदि होती है तो किसानों को बहुत राहत मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश का किसान सबसे आगे खड़ा है। उसने पूरे देश को पाला है। किसानों की बदौलत ही देश में खाद्यान्न का भरपूर भंडार है, जिस कारण केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें आम आदमी को खाद्यान्न मुफ्त या फिर सस्ती दर पर आवंटन कर पा रही है। लेकिन सरकार की कर्जमाफी नीतियों से किसानों में आक्रोश पनपता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बनी राज्य सरकारों ने 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने की बात कही, लेकिन लाखों किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। किसान संगठन लगातार एक बार फिर संपूर्ण कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से। देश भर के किसानों ने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए 5 मई 2020 को किसान कर्ज मुक्ति ट्रेंड से किसान कर्जा मुक्ति अभियान चलाया, जो कि पहले आधे घंटे में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया था। मतलब 5 मई को यह ट्रेंड पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंच गया था सोशल मीडिया के थ्रू। आप भी इस लॉकडाउन में सोशल मीडिया के थ्रू इस ट्रेंड को नंबर 1 बना सकते हैं। कारपोरेट सेक्टर का 7.7 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया है सरकार ने, तो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है कर्ज माफ़ी का लाभ। किसानों की मंशा के समर्थन में ट्वीट करते हुए देश के प्रख्यात खाद्य एवं निर्यात नीति विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा के अनुसार, क्रेडिट स्टडी के अनुसार साल 2014 से लेकर दिसंबर 2019 तक सरकार ने कारपोरेट सेक्टर का करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया है, जो एनपीए में पड़ा है, जबकि ये पैसा 16.88 लाख करोड़ रुपए है। अगर कृषि में निवेश कर दिए जाएं तो कृषि का रूप ही बदल सकता है। अखिल भारतीय किसान संघ ने लिखा कि भारत में किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में मर जाता है। किसानों के साथ लगातार ये परंपरा चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारों की पॉलिसी किसान विरोधी होती है। लेकिन इस कोरोना वैश्विक महामारी में किसानों के सामने जो संकट आया है तो देश को किसानों ने चलाया है। अभी समय है कि हम सरकार को अपनी अहमियत बता सकते हैं और संपूर्ण कर्ज माफ़ी करा सकते हैं। इसलिए आप इस ट्रेंड पर बने रहें। देश के 250 से ज़्यादा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक वीएम सिंह के देश भर के किसानों और किसान संगठनों ने मिलकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपनी ताकत दिखाई है। किसान देश का पेट भरने के लिए अन्न पैदा कर रहा है। लॉकडाउन के साथ ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भी देश का किसान लड़ रहा है। आज युवा किसानों ने प्रधानमंत्री तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। केंद्र सरकार अब देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रही है, तो किसानों का कर्जा माफ़ करने में सरकार क्यों चुप है। सरकार को किसानों का भी कर्जा माफ़ करना होगा। उन्होंने कहा कि हम किसानों की कर्जा मुक्ति की मांग केंद्र सरकार से लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की कर्जा माफ़ी पर चुप है, जो कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन किसान कोरोना वायरस से लड़कर देश के लिए अन्न पैदा कर रहा है, जबकि इस समय देश के उद्योगपति अपने घरों में बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं देश को। बस एक ही आदमी है जो है किसान, वो पूरे देश को सपोर्ट कर रहा है, पूरे देश को अनाज खिला रहा है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का 66,607 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया। जब केंद्र सरकार उद्योगपतियों का ऋण माफ़ कर सकती है तो किसानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। किसानों का भी संपूर्ण कर्ज माफ़ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कर्ज माफ़ी के अलावा किसानों की मुख्य मांगे ये भी हैं कि देश में लागत के आधार पर फसल के दाम तय होने चाहिए। मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे भाव पर खरीद करने वाले पर जुर्माना और दंड का प्रावधान होना चाहिए। देश का किसान जब डीजल, खाद एवं बीज तथा कीटनाशकों की खरीद सरकार द्वारा तय भाव पर करता है तो उसे अपनी फसल बेचने का अधिकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से संपूर्ण कर्ज माफ़ी के लिए पूरा किसान एकजुट हो गया है। लॉकडाउन में किसानों को कई तरह का नुकसान हुआ है, फिर भी इस नुकसान के बावजूद भी किसान पूरे देश को अनाज मुहैया करा रहा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में भी किसान खेत में जुटा है ताकि कोई भूखा न रहे, और कई किसानों ने फ्री में कई लोगों को
मुफ्त में अनाज, कई संगठनों को राहत मुहैया कराई है। लॉकडाउन के कारण किसानों की सब्जियां नहीं बिक पा रही है, कंपनियां दूध नहीं खरीद रही है, गाँव में दूध का मूल्य बहुत कम रह गया है, फलों की बिक्री नहीं हो रही है, फल खेत में सड़ रहे हैं। मार्च और अप्रैल में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इन सब की भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। किसान भी देश का बेटा है और सरकार को किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर प्रवीण प्रजापति को ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि सभी पटवारी हलकों में नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए कई मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछली सरकार द्वारा मार्च 2020 में जो प्रमाण पत्र ऋण माफी के दिए गए थे, उनकी राशि सहकारी समितियों में जमा होने के बाद भी किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक रूप से पैसे काटकर राशि दी जा रही है, जो कि बहुत गलत है, जिसे बंद किया जाए। 3 साल पहले आपके द्वारा जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इसके बाद भी कर्ज को 3 साल में कन्वर्जन कर दिया गया था। इसके बाद भी 14% ब्याज के साथ किसानों से कर्ज वसूला जा रहा है। बैंक में राशि जमा करने की तारीख 30 जून की जाए। इस मौके पर संभागीय उपाध्यक्ष लाखन सिंह मीणा, बाबूलाल लोधी, नेत्राम रघुवंशी, जीतू शर्मा, अवधराम बघेल, लाखन सिंह बघेल जी, राम बाबू जी आदि विदिशा जिले के प्रत्येक गणमान्य तथा नेता लोग थे। उन्होंने सीएम को कलेक्टर साहब के जरिए ज्ञापन सौंपा है और यह पूरी मांगे सार्थक हैं। इस प्रकार से राज्यों में भी किसान अपनी मांगे मुख्यमंत्री तथा केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं और देश का युवा किसान सोशल मीडिया के थ्रू प्रधानमंत्री मोदी को संपूर्ण कर्ज माफ़ी के लिए आगाह कर रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान यह बहुत ज़रूरी है कि घर में बैठे बैठे किसान कर्ज माफ़ी की बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो इस प्रकार से अपडेट था। हर अपडेट के लिए वीडियो पूरा देखें। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार की खबरें आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। वेबसाइट है kisanKhabar.in। आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए